देवना हमारी पुरानी परंपराओं में गौ माता को घरों में पालने का विधान था, लेकिन क्योंकि अब घर छोटे होते गए, सिकुड़ गए, जगह नहीं है, स्थान नहीं बचा, तो गौशाला बनाने की आवश्यकता हुई। भारत में गौ, गंगा, गायत्री और गीता का बहुत महत्व है। गाय को माता कहा गया है। किसी भी देश में गाय को मां के नाम से नहीं पुकारा गया। अपने देश को, भारत को मां के नाम से नहीं पुकारा गया। केवल गाय ऐसा पशु है जिसको माता का दर्जा दिया गया है। बड़ी विचित्र बात है, हमारे देश में मोर को मारने के लिए कानून है, हिरण को मारने के लिए कानून है। बहुत से ऐसे संरक्षित पशु पक्षी हैं जिनको मारने के लिए कानून बनाया गया, नहीं मारना, मारने पर सजा, लेकिन गाय के लिए कोई कानून नहीं है। आइए छोटी सी रचना आपको देते हैं, आज का विषय के अनुकूल है। इस पापी युग में गौ माता का कोई कोई रखवाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। भगवान कृष्ण से एक भक्त उसके दरबार में बैठा हुआ भगवान को कह रहा है कि तेरे देश में गाय के साथ ये क्या क्या हो रहा है। इस पापी युग में गौ माता का कोई कोई रखवाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में गौ माता का कोई कोई रखवाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा
और आखिर में श्री गीता जी ने वचन दिया है, उसको आज निभाओ, उसको आज निभाओ। बंसी तोड़ो रास बिछोड़ो, बंसी तोड़ो रास बिछोड़ो, हाथ में चक्र उठाओ, हाथ में चक्र उठाओ। और न रहेगा कोई तुमको प्रभु जी भजने वाला। हे गोविंद गोपाला, हे गोविंद गोपाला। वरना न रहेगा प्रभु जी तुमको प्रभु जी भजने वाला। हे गोविंद गोपाला, हे गोविंद गोपाला। इस पापी युग में गौ माता का कोई रखवाला। हे गोविंद गोपाला, हे गोविंद गोपाला, हे गोविंद गोपाला, हे गोविंद गोपाला। जोर से ताली बजाना एक बार। महर्षि दयानंद ने गौ माता के ऊपर एक पूरी पुस्तक लिखी है हमारे स्टाफ